जय श्री कृष्णा। हमारे मानव जीवन में परिवार की सफलता और परिवार में खुशहाली एक अहम बिंदु होता है। परिवार खुश तो परिवार के स्वामी और परिवारीजन सभी के जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। आज वर्तमान समय में लड़का लड़की के विवाह में एक बहुत बड़े विवादों का एक सिलसिला रहता है। कुछ ऐसे विवादों को मैं आज स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, जिसका हमारा आज का उद्देश्य है मंगलिक के संदर्भ में। अर्थात लड़का मंगलिक है तो लड़की क्यों मंगलिक है, जरूरी है, और लड़की अगर मंगलिक है तो लड़का मंगलिक क्यों अनिवार्य है। एक जगह जरूरी शब्द का प्रयोग है, एक जगह अनिवार्य शब्द का प्रयोग है। दोनों के बारे में आपको स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। गृहस्थ जीवन एक दो रथों का पहिया है, जिसमें पति एक पहिया होता है और पत्नी दूसरा पहिया होता है। बुद्धि और विवेक इस रथ को खींचते हैं, जो दोनों का बुद्धि विवेक का काम करते हैं, पति पत्नी। अगर दोनों में सामंजस्यता है तो जीवन में एक खुशियों का आनंद होता है, और दोनों में अगर असमानता है या दोनों में किसी प्रकार का डिफरेंस हो, ओपिनियन है, कलह है, विवाद है, तो समझना चाहिए उस घर में नरक का जैसा एक वास हो जाता है। अतएव इन सब कारणों के पीछे जब हम अनुसंधान करते हैं तो ये पाया जाता है कि लड़का लड़की के कुंडली के मिलान में कहीं ना कहीं कुछ बिंदु अछूत रह गए, कमी रह गई। और सबसे बड़ा बिंदु होता है मंगलिक होना। लड़की अगर मंगलिक है तो ध्यान रहे, लड़का मंगलिक होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि लड़के के जीवन के लिए वो भारी हो जाता है। खतरा भी कई बार देखा गया है। उसी प्रकार से अगर लड़का मंगलिक है तो लड़की भी मंगलिक अति अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लड़की के जीवन में बीमारियों के, अशांति के और कभी कभी डिप्रेशन की संभावना अधिक हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, तो आओ मैं कारण आपको समझाता हूँ। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगलिक के संदर्भ में एक प्रसिद्ध श्लोक है, जो कहा गया है, लग्ने बेये पाताले चतुर्थे चाष्टमे कुजः कन्या भर्ता हर्तारम कन्याम भर्ताम चहन्येत। एक स्पष्टीकरण है इस विवाह के संदर्भ में, कन्या और वर के, यानी लड़का और लड़की दोनों के संदर्भ में। तो हमारी जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। बहुत संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। उसमें पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश यानी 12वां भाव। इन भावों में, इन घरों में मंगल है तो मंगलिक घोषित हो जाता है। अब कहा गया है कि कन्या भर्ता हर्तारम। अगर कन्या इस प्रकार का योग रखती है और लड़का के ये योग नहीं रखता है तो अपने पति के ऊपर भारी है और कष्ट भी हो सकता है, जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर लड़का है तो लड़के के जीवन में वही घटित होगा कि कन्या भर्ता हर्तारम भर्ताम कन्याम चाहन्येत। तो इस शब्द की पुष्टि से हमने देखा है, जहाँ कहीं पर भी विवाद अधिक हुआ है, तलाक हुए हैं, अथवा दो में से किसी एक की जान को खतरा हुआ है, जब ऐसी हजारों कुंडलियों का हमने संग्रह किया और अनुसंधान किया तो दो में से एक मंगलिक पाया जाता है। इसमें दो मिथ यानी गलत धारणाएं, उसको मैं बड़ी एक कड़े शब्दों में निंदा कर रहा हूं और उनका खंडन भी कर रहा हूं। कई लोगों की मान्यता यह है कि 28 साल के बाद मंगलिक दोष समाप्त हो जाता है। प्राय करके हमारे पास रोज ही ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मंगलिक अगर योग है तो वो आजीवन रहेगा। उस मंगलिक योग का किसी आयु से, किसी समय से कोई संबंध नहीं रखता है। वो अगर समय से संबंध रखता है तो बिनसूत्र दशा का विवरण फिर कभी आपको हम बताएंगे। दूसरा, इस बात का भी मैं खंडन करता हूं कि कुछ लोगों की मान्यता यह है कि लड़का अगर मंगलिक है तो लड़की मंगलिक होना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है। लेकिन मैंने देखा, इस बात को मैं नहीं मानता और आपको राय भी देता हूँ कि अगर लड़का मंगलिक है तो लड़की भी मंगलिक ढूंढो। दोनों डबल मंगलिक हैं तो नोट गिनने की मशीन आती है, इतना पैसा दोनों के पास आता है, और दोनों में से एक मंगलिक और एक मंगलिक नहीं है तो वो अपना घर नहीं, वो महाभारत बन जाता है। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। एक और विशेष बात बता देना चाहता हूँ, अगर जन्म कुंडली में भाग्य की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से, मंगलिक की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से अगर कुंडली ठीक मिल जाए और गुण अगर कभी कम मिले
तो फिर हमें देखना है कि दोनों लड़का लड़की के राशि के लॉर्ड, जिस राशि पे चंद्रमा है, उस चंद्रमा के स्वामी अगर दोनों के मित्र हैं तो ये तमाम गुण दोष दूर हो जाता है। यद्यपि गुण कितने होते हैं? 36 और 36 में से इन हाफ, मोर देन इन हाफ, मिनिमम 18 यानी 18 से ऊपर मिलना परम आवश्यक है। अगर आपके दोनों राशि के स्वामी लॉर्ड है और 18 से कम मिलता है तो शुभदो विवाह। इसका प्रमाण है कि न गण दोषो, न भर्ग दोषो, न योनि दोषो, न सलाष्टकम, द्वादश नव पंचामी राशि मैत्री शुभदो विवाह। अगर ये तमाम दोष हों और उसके बाद भी राशि का मैत्री है तो विवाह मंगल कारक होता है। इन समस्त चीज़ों के साथ साथ अगर हम थोड़ी सी शादी से पूर्व एक कठिनाई का सामना कर ले, एक मंगलिक आदि को लेकर के एक अच्छी प्रकार से दोनों कुंडलियों का समन्वय कर ले, तो समझना चाहिए कि आपने एक अच्छी ग्रस्त जीवन की नींव डाली है। और अगर इसमें हम ठीक से नहीं मिलान कर पाते हैं तो जीवन में फिर कई बार धोखे होने की संभावना है। अतः मैं सबको संदेश यही देना चाहता हूँ कि मंगलिक अगर आपकी लड़की है तो आपकी जान एक चांद का टुकड़ा है, आपकी आत्मा का एक अंग है, और लड़का आपके जीवन का आधार है। इन दोनों को आप कभी भी धोखे में ना रखें। मंगलिक का मंगलिक के साथ ही विवाह करें, ऐसा मेरा जीवन का अनुभव, ज्योतिष का अध्ययन और शास्त्रों का सार यही कहता है। तो इसी चीज़ को आप अनुसरण करें। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।